गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। मैं आशा करता हूँ आपके माता पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, आप भी अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज गया है। थोड़ी आजकल ठंड ज़्यादा हो गई शिमला में सुबह सुबह। तो बस आई एम गोइंग टू द जिम राइट नाउ, और जिम चलते हैं और फिर वहाँ पे देखते हैं आज क्या सीन है। और बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो चलो अभी जिम चलते हैं। और यार ये आजकल शिमला के मौसम को पता नहीं क्या हो गया है, बर्फ़ ही नहीं पड़ रही। जब हम छोटे होते थे कब की पड़ जाती थी यार, न्यू ईयर से पहले ही। बट इस बार पता नहीं क्या हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखो कितना कुछ झेलना पड़ रहा है हम सबको। मैं स्पेशली इस बार सर्दियों में यहाँ इसलिए रुका था, मुझे लगा था मैं आराम से विंटर्स एंजॉय करूँगा शिमला की, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है आई गेस। रिसेंटली आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे मैं कौन से जिम जाता हूँ, तो मैं MLC जिम एंड स्पा जाता हूँ, जो कि है BCS सेक्टर 1 में अर्चित भाई का जिम है। और मुझे अराउंड मैंने सबसे पहले 2016 में जिम ज्वाइन करा था, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जा रहा था। तो मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड हार्दिक, उसने मेरे को बोला, उस टाइम एक प्रॉब्लम हुई थी। क्या हुआ था, मेरा ना ब्रेकअप हो गया लाइफ में फर्स्ट टाइम, और वो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। तो हार्दिक बोलता पज्जू अब तू जिम जा। और हम पहले से भी प्लान कर रहे थे, हमने जिम जाना है, तो हमने डिसाइड किया हम BCS जाएंगे। और बस उसके बाद से मैं और किसी जिम गया ही नहीं हूँ, चाहे मैं शिमला में था शिमला में नहीं, बस मैं जब भी शिमला में होता हूँ आई ओनली गो टू MLC जिम। और मेरी जितनी भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है नेचुरल, वो सारी वहीं पर हुई है, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा अंडरवेट होता था। पीपल नो मी की, उनको पता है जो मैं ये बात करूँगी, मैं पहले बहुत ज़्यादा पतला होता था और कोई मसल मास या कुछ नहीं था, लेकिन वो मेरी सारी इम्प्रूवमेंट जो हुई है वो उसी जिम में हुई है। तो उस टाइम बच्चे भी होते थे तो नया नया जिम ज्वाइन किया, बट नाउ जब आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा एफर्ट मारते हो टू चेंज योर सेल्फ। तो बस अभी वही उसी जद्दोजहद में मैं लगा हुआ हूँ। और एक और बात मैं करना चाहूँगा, लाइफ में हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं बड़ी चीज़ों पे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो अल्टीमेटली ना हमारे को हेल्प नहीं करता, क्योंकि मोटिवेशन या जुनून में आके हम चीज़ें तो बहुत कुछ कर देंगे, एक साथ कर देंगे, थोड़े टाइम के लिए कर देंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलती। अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है अपनी लाइफ में, फॉर एग्जांपल फिटनेस में अपना एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल मैं बॉम्बे से आया, तो मैं बॉम्बे से आते जब मैं शिमला पहुंचा तो मेरा वेट अराउंड 98 kg था, और अभी राइट नाउ आई एम 83, 84, और मैं और कट डाउन कर रहा हूँ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कैसे हुआ, मैं पहले धीरे धीरे करके जो मैंने अपनी हैबिट्स है, जैसे मैं जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहा था, वहाँ बॉम्बे की आदतें लग गई थी, तो उन सबको मैंने कट डाउन करा धीरे धीरे करके। तो ये जो आपकी छोटी छोटी हैबिट्स है ना, यही आपको ड्रास्टिक चेंज देगी, जो लाइफ आपकी बदल सकती है। अदरवाइज हम जो ऐसा सोचते हैं कि हाँ हमें कुछ थोड़ी सी आग लगी या जो भी कोई ट्रिगर हो गया और उसकी वजह से हमने कोई पर्टिकुलर चीज स्टार्ट करी, बट हम वो लॉन्ग टर्म तक कभी नहीं कर पाएंगे। अगर हमें लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है और अपने अंदर बदलाव देखना है, तो हमें छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। अगर किसी को जल्दी उठना है तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई सीधा सुबह उठ के 5 बजे उठ जाएंगे, नहीं। अगर अभी हम फॉर एग्जाम्पल 9 बजे उठते हैं, तो हम आदत स्टार्ट करेंगे, हम 7 बजे उठे, 7 बजे के बाद हम धीरे धीरे ग्रेजुअली इस चीज को चेंज करेंगे, तब हम जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ टाइम जो मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे ना, वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैं डिटेल में थोड़ा इन सब चीजों के बारे में ऑब्जर्व कर रहा था खुद से रिलेटेड, कि हम ह्यूमंस ऐसा क्या कर रहे हैं और हम क्यों हार रहे हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि हम ज्यादा चीजें बड़ी चीजों पे फोकस करते हैं, ना कि छोटी छोटी चीजों पर, जो हमें इवेंचुअली वहां पर पहुंच जाएगी। तो मेरी नानी माँ हमेशा मुझे यही कहते कि पज्जू बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर हमें घड़ा भरना है तो बूंद बूंद से ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ज्ञान बहुत हो गया, अब चलो जिम। रवि भाई आते हुए हमारे जिम पार्टनर, जो कि बहुत कम मारे आजकल। कल तो आए नहीं आप? नहीं, मैं आया। कितने बजे आए? आप गए और मैं आया 10:30 आया मैं। क्या मारा कल आपने? कल मैंने शोल्डर
आज क्या मार रहे हैं? मारेंगे बाइसेप और उसके साथ मारेंगे चेस्ट। चेस्ट और बाइसेप मार रहे हैं। तो आज रवि भाई चेस्ट और बाइसेप मार रहे हैं, मैं मार रहा हूँ चेस्ट और ट्राइसेप। चलो देखते हैं क्या है। वाह भाई वाह, ट्राइसेप ट्राइसेप ट्राइसेप, वाह भाई वाह। चलो जी, वर्कआउट अपना हो गया है, अब चलते हैं घर की ओर। मुझे अभी आरटीओ भी जाना है नानी माँ के साथ। तो आरटीओ तो पहुंच गए, यहाँ गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं मिल रही यार, यहीं साइड में लगाता हूँ। और अब नानी माँ की वेट करता हूँ थोड़ी देर, 5-10 मिनट का काम है। थोड़ी सी सब्जियां लेनी है और बस उसके बाद नानी माँ को घर छोड़ना है। फिर मेरे को अपने दोस्त से मिलना है, इंजू से बहुत टाइम हो गया, उससे भी नहीं मिला, उसका भी सुबह फ़ोन आया। फिर आपको इंजू से भी मिलाते हैं। बस यही है, कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बट इसी नॉर्मल रूटीन में ना हमारे को अपना जो है वो रूटीन बनाना है। चाहे छोटी छोटी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फिट होना है या कुछ भी करना है तो बस धीरे धीरे ना हमारे को छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करनी है। अगर हम सोचेंगे ना कि एकदम से हमारे को बड़ी चीज़ें हासिल हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। ये मैंने खुद भी अपने आप को इतना समझाया है ना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इम्पल्सिव था कि बस मेरे को ऐसा था कि भाई आज करूँ तो आज ही चाहिए, जो भी चाहिए इंस्टेंट चाहिए। बट लाइफ में हर चीज़ इंस्टेंट नहीं होती, बड़ी चीज़ों के लिए टाइम लगता है। तो बस कंसिस्टेंट रहे, रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस ना करे, बात ख़त्म। और आपको, हाँ एक और बात, आपको और लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि ये वो ढीम का फलाना, तू ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा ना, जो आपके दिल को ज़्यादा सही लगे ना, आपको वो ही करना चाहिए, ना कि औरों की सुन के। क्योंकि मेरे पिताजी कहते हैं कि अगर बेटा आपका मन खुश नहीं है ना और आपका मन शांत नहीं है तो बहुत सारे पैसे कमाने का या बड़े घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मेरा हमेशा प्रायोरिटी यही रहे कि मैं अपने पीस ऑफ माइंड में रहूं, मेरा मन शांत रहे। तभी मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। तो अभी टोटल 4-5 महीने तो हो गया मेरे को जॉब छोड़े हुए, और मेरा मन भी नहीं कर रहा है अभी फालतू की नौकरी करके, क्योंकि उस जॉब में मेरे को मिलने टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो ऐसी जॉब करने का फ़ायदा क्या, जहाँ पे बस मैं पैसे ही कमा रहा हूँ और अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। इतना ओवरवेट हो गया था घर में बैठे बैठे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है और कभी कभार वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता था। तो अब आई एम ओनली डूइंग थिंग्स दैट आई लव एंड दैट्स इट। बस बहुत हो गया, इतना ही इस व्लॉग का यही था मेन ज्ञान। क्योंकि यार मैंने कल नोटिस किया, जो मेरी सारी ऑडियंस है ना वो मैक्सिमम यंगस्टर्स है। तो अगर यंगस्टर्स की लाइफ में मैं थोड़ा कोई चेंज ला सकूं तो यही मैं चाहता हूं। क्योंकि जब मैं इस स्टेज में था, छोटा था, तो कुछ चीज़ें ना हमारे को कोई बताता ही नहीं था, तो हमने धक्के खा के या खुद अपने एक्सपीरियंस से समझी। बट अगर मेरा एक्सपीरियंस आपको कहीं हेल्प आउट कर देता है तो मेरे लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं होगा। किसी एक बंदे की लाइफ में भी अगर वो चेंज आ गया, आई गेस माई मिशन इज अकम्प्लिश्ड। तो बस यही बात है और कुछ नहीं है। इसलिए सब्र रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। काम कर लिए हैं, अब इंजू से मिलते हैं थोड़ी देर और उसके बाद घर चले जाएंगे। फिर असाइनमेंट्स बनाऊंगा आज से, क्योंकि यार मेरे MBA के एग्ज़ाम भी है। फिर मैंने एग्ज़ाम्स के बाद चले जाना है यहाँ से। तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम्स है जो निपटाने पड़ेंगे सारे, 2-3 महीने से पहले, मार्च से पहले सारे। फिर इंजू भाई, हेलो प्रज्वल, गुड मॉर्निंग। क्या चला हुआ है? मैं धूप सेक रहा हूँ। धूप तो सही लगती है यार यहाँ पे। और सुनाओ, कब आए? अभी आया हम, अराउंड 10 मिनट्स। और सुनाओ इंजू भाई, फिर क्या चला हुआ है सीन पानी? सीन पानी ऐसा है कि SBI का रिजल्ट आया अभी, हो गया? कल देखा मैंने, नहीं 20 नंबर से रह गया। यहीं मारे जा रहे हम सारे यूथ यार। हमने सारा टाइम ना ये सरकारी नौकरी में अपना टाइम लगा दिया है। वेस्ट तो नहीं है पर यार करना सीखा उस 1 साल में। पर ये यार की कंपटीशन इतना ज्यादा है कि भाई कहाँ होगा यार, खुद दिमाग लगाओ, सीटें इतनी कम है। थोड़ा सा मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मेरे एंड पे जो कमी रही वो ये रही कि मैं थोड़ा लेट समझा इस चीज को। हाँ। 1 आधा साल, 1 साल और पहले भी समझ आता, मतलब 19 में शुरू कर देता कोचिंग। हाँ।
तो अब तो प्रोबेबली हाँ। अभी तक कुछ हो सकता था। हाँ। क्लरिकल तो निकलता ही। हाँ। श्योर है। तो यार इंडिया में वैसी बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है ना कि अब समझ ही नहीं आ रहा है यूथ को कि हम करे तो करे क्या। ज्यादा लोग घुस रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी कर लेते हैं। सरकारी नौकरी में यहाँ हिमाचल में कोई पेपर बेच रहे हैं, हाँ। कोई कुछ हो रहा है, तो अब यूथ जाएगा कहाँ। मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली मैं हाई कोर्ट का पेपर देने गया, तो क्या सीन हुआ है ना मेरे साथ। वहाँ पे संजौली कॉलेज में मेरा सेंटर था, मेरे साथ के बंदे भी मेरे साथ, मेरे से बड़े 10 साल वो भी वो एग्जाम दे रहे हैं, और जो मुझसे छोटे हैं भाई वो भी वो एग्जाम दे रहे हैं। तो भाई गैप तो फिल ही नहीं हो रहा है कहीं। हमारे को खुद ही कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा जिससे हम अपने लिए कोई रेवेन्यू जनरेट कर सके यार। ऐसे तो भाई बेरोजगारी हो रही है, तो इसीलिए हमें अपनी लाइफ बदलनी है। इसलिए पज्जूस व्लॉग को सब्सक्राइब करें। अपने जीवन को अगर बदलना है, खुद को बदलना है, तो पज्जूस व्लॉग को सब्सक्राइब करें बस। अब थोड़ी धूप सेकते हैं।